लोकसभा चुनाव जारी हैं और आज हैं हम रायबरेली में। रायबरेली जो कि अब एक हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ से एक बड़ा बदलाव देखा गया। जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का गढ़ हुआ करता है और कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार यहाँ से जीते हैं, गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां से अब सोनिया गांधी की जगह इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन उनके खिलाफ भाजपा ने एक बड़ी रणनीति के तहत एक सिटिंग मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिनको यहाँ बच्चा बच्चा जानता है, कई बार विधायक भी रहे, एमएलसी भी रहे, उनको चुनावी दौर में उतारा है। आज उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या रणनीति रहेगी राहुल गांधी को हराने की। सर बहुत बहुत शुक्रिया द प्रिंट के साथ बातचीत करने के लिए। ये हॉट सीट बन गई है रायबरेली। यहाँ से कई बार आपका परिवार जो है पंचवटी जाना जाता है कि एक पावर सेंटर की तरह है रायबरेली में। परिवार के कई सदस्यों ने राजनीति में अपना योगदान दिया है। राहुल गांधी इस बार सामने हैं, क्या रणनीति रहेगी? राहुल गांधी के नामांकन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी का, इन लोगों का आना अपने आप में महसूस करता है कि कितना डरे हुए हैं। रायबरेली की जनता इनसे कितना नाराज़ होगी, इस बात से स्वयं महसूस होता है कि इन लोगों ने एक फौज लेकर के नामांकन किया है। रायबरेली जनपद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन, आशीर्वाद देने के लिए रायबरेली की सड़कों पर उतरे थे, अगर आपने देखा तो आप स्वयं आकलन कर लीजिए कि जितने लोग प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी को सड़क पे कहीं कहीं चौराहों पर नुक्कड़ सभाओं में देखने के लिए आ जाते थे, उतने आज उनके नामांकन में नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में हजारों हजार लोगों की संख्या तिल रखने की जगह शहर में नहीं थी। ये इस बात का द्योतक है कि गांधी परिवार से लोग नाराज हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लोग नाराज हैं और वो आने वाली 20 मई को इनका हिसाब किताब बराबर करेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव हमेशा लड़ती रहीं। एक बार आपने ही फेसबुक पोस्ट में जिक्र किया था कि सर्टिफिकेट लेने तक नहीं आती हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना मजबूत उनका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था और इलेक्शन मैनेजमेंट थी। लेकिन इस बार उनका यहाँ से ना लड़ना और राहुल गांधी का यहाँ से आना अपने आप में ये क्या एक संदेश देने का प्रयास है? क्योंकि पहले प्रियंका जी का नाम था, फिर ये बीच में बात चली कि हो सकता है गांधी परिवार का कोई चेहरा ना लड़े। ऐसे में अब राहुल जी का यहाँ आ जाना अमेठी से क्या मतलब समझा रहे? इन सारी बातों से आप स्वतः आकलन कर सकती हैं कि जो आदमी रात को 2-3 बजे 4 बजे सवेरे अपना नाम घोषित कर पा रहा है, वो कहीं न कहीं तो रायबरेली की जनता का विश्वास खो चुका है। इसलिए रात के अंधेरे में चुप्पे से अपना नाम घोषित करते हैं और लिस्ट आउट करते हैं। अगर उनमें दम होती तो मैं समझता हूं कि वो यहाँ से, आप कहती हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो दिन में कभी भी अपना नाम लिस्ट आउट करके और चले आते। लिस्ट आउट होती है और उसके 4 घंटे बाद पता चलता है एक जहाज दिल्ली से उतरता है, लखनऊ में एक जहाज फुर्सतगंज में उतरता है। मैं देखता हूं इतने बड़े लोगों का कितना छोटा दिल है। एक राज्य के मुख्यमंत्री को केवल इस कार्यक्रम में इसलिए प्रतिभाग करने के लिए कहा गया कि उनके जहाज से पूरा कुनबा आ सके। देश की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग करने की आदत आज भी नहीं छूटी है। जहाज लेकर के वहाँ से तेलंगाना के सीएम जो है रायबरेली आते हैं और सबको लेकर के आते हैं कि जहाज का खर्चा उनका ना हो। वहाँ तेलंगाना के जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से उनका जहाज चला आया। तो मैं समझता हूँ ये लोगों ने, जिन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल करके राज किया है, जनता देख रही है कि मोदी जी के हाथों में हमारी गाढ़ी कमाई सुरक्षित है, मोदी जी के हाथों में हमारा देश सुरक्षित है। तो अब इनके किसी भी बहकावे में नहीं आना है। राहुल गांधी और पूरा गांधी खानदान धोखेबाज है।
धोखा दिया है और धोखा देने वाले हैं। एकदम आप ट्रांसपेरेंट चीज है कि किसी न किसी को धोखा देना ही देना है। अगर उन्होंने वायनाड से नामांकन किया, चुनाव लड़े और फिर रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो ये तो तय है कि उनको किसी न किसी को धोखा देना है, चाहे वायनाड को धोखा देंगे और चाहे रायबरेली को धोखा देंगे। तो ऐसे धोखेबाजों को रायबरेली की जनता क्यों वोट देगी, आप हमको बताइए, जो 5-5, 10-10 साल लौट के नहीं आना। सर, अमेठी से ये जो बदलाव हुआ, क्योंकि हमेशा से राहुल गांधी अमेठी से लड़ते आ रहे थे, इस बार भी पहले चर्चा थी कि अमेठी से ही लड़ेंगे, लेकिन अमेठी छोड़ना और वहाँ पे अब प्रियंका गांधी पहुंची हैं, उनका कहना है, बयान आया कि 6 मई से लेकर जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता वो वहीं रहेंगी और KL शर्मा को चुनाव लड़ाएंगी। KL शर्मा का वहां से लड़ना, प्रियंका गांधी का उनका साथ देना, क्या कहेंगे? ये हताशा का परिणाम है। रायबरेली के किसी गांव के ग्रामीण से पूछ लो कि किशोरी लाल शर्मा अगर किसी गांव की प्रधानी लड़ जाएं तो प्रधान भी नहीं हो सकते, और उनको अगर लोकसभा का टिकट दे करके अमेठी भेजा गया है, जिसको अपनी परंपरागत सीट मानते हैं, और वहां से किशोरी लाल शर्मा को लड़ा रहे हैं, तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हार चुके हैं और एकदम हारा हुआ मान करके उन्होंने वहां पर लड़ाया है। तो अमेठी हार चुके हैं, उन्होंने पहले सोच लिया, और रायबरेली की जनता ने सोच लिया है कि मुझे रायबरेली भी हराना है। रायबरेली अमेठी दोनों में कमल खिलेगा, और कमल खिल करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। अब प्रियंका गांधी का एक बयान आया आज अमेठी में, उन्होंने कहा कि एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहती हैं, और कल से भी हम देख रहे हैं कि जहां जहां उनकी रैली हुई, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य पे अपनी चोट की और कहा कि जो शहादत मिली है मुझे मेरे पिताजी से विरासत में, और संपत्ति नहीं मिली। उन्होंने काफ़ी एक भावुक भाषण भी देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने बहुत कुर्बानी दी, और जब मैं छोटी थी तो मुझे रोष था, लेकिन बाद में समझ में आया शहादत का मतलब क्या होता है। क्या कहेंगे? देखिए, गांधी परिवार के ये 2 नालायक बच्चे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इनकी आयु 53 साल की हो गई है। अगर इस 53 साल की आयु में इन्होंने देश को क्या दिया है, रायबरेली को क्या दिया है, अमेठी को क्या दिया है, अगर कुछ दिया होता तो इस पर वोट मांगना चाहिए, देश के सामने इस पर वोट मांगना चाहिए। ये जब भी आते हैं कटोरा लेकर के, दादी के नाम पर वोट दे दो, पिता के नाम पर वोट दे दो, पीढ़ियों के नाम पर वोट दे दो। अरे साहब, तुम्हारी आयु 53 साल की हो गई है, तुमने 53 साल में देश को क्या दिया, इस पर वोट मांगो ना। आप दादी के नाम पर वोट मांगते हो, लेकिन दादा के नाम पर नहीं। आप मुझे बताओ, जो वोट के लिए दादा के होने को भी मना कर दे, दादा माने रायबरेली जनपद के फिरोज गांधी थे, इनके दादा जो यहाँ के पहले सांसद भी थे, उनका नाम कभी गांधी परिवार वाले नहीं लेते, क्योंकि उनके नाम से वोट नहीं मिल रहा। जिसके नाम से वोट मिलना है उसका नाम लेने निहायत स्वार्थी परिवार है, जो अपने परिवार का भी नहीं है, दादा का नहीं हो सकता। तो रायबरेली वालों का, अमेठी वालों का क्या होगा, ये सब कोई रायबरेली अमेठी के लोग जान गए हैं। राहुल गांधी हमेशा अपनी स्पीच में JDS के जो MP जिनकी कई सारी वीडियोस सामने आई, उनके बारे में चोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके लिए प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, जो जिन पे बहुत ही संगीन आरोप हैं। क्या कहेंगे? इस देश ने भारतीय संस्कार संस्कृति विहीन राहुल गांधी को उनका भरी मीटिंग में अपनी बहन के साथ जो व्यवहार करते देखा है, हम लोग भली भांति जानते हैं कि वो एकदम संस्कार विहीन व्यक्ति हैं। उनको भारतीय संस्कार संस्कृति का पता नहीं है। वो चुनावी हिंदू बन करके भारतीय संस्कार संस्कृति को दिखाने का प्रयास करते हैं। कभी जनेऊ पहनेंगे तो उल्टा पहन लेंगे, कभी आरती करेंगे तो उल्टा करने लग जाएंगे। मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी को रायबरेली जैसे जिले में, रायबरेली जैसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी अब कुछ मिलने वाला है। धन्यवाद सर। एक लास्ट सवाल आपसे, एक रणनीति के तहत आज आपने मनोज पांडे जी के गले भी मिले, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी रहे हैं, लेकिन आज हमने देखा कि आप गले मिले उनके, मिले भी उनसे नामांकन से पहले। क्या रणनीति है इसके पीछे? ये तो भारतीय जनता पार्टी और किसी भी राजनीतिक दल का काम होता है, जोड़ने का। तो भारतीय जनता पार्टी तो जोड़ रही है, जो भी जुड़ना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करके उसके साथ चलना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी की नीतियों में उनको विश्वास नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों सिद्धांतों के अनुसार मनोज पांडे जी, उनका परिवार देश में
मोदी जी का साथ है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का साथ देना चाहता है तो उनका स्वागत है। क्या यही वजह है कि आप भी जब पहले हमेशा आपने सपा से शुरुआत की, फिर कांग्रेस से भी आप एमएलसी रहे, लेकिन फिर भाजपा का आपने दामन चुना, क्या यही वजह थी ये जो अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप ही इनके खिलाफ खड़े हैं, गांधी परिवार के खिलाफ? ये तो मुझे तो आइडिया नहीं है कि आप जिस द प्रिंट में हैं इसी में आपने जन्म लिया है जी। और इसी में आप जीवन भर रहेंगी। अगर आपके जीवन का अनुभव द प्रिंट से पहले किसी न्यूज़ चैनल में रहा होगा और उसका अनुभव खराब रहा होगा तो आपने बदल के द प्रिंट में आ गई होंगी। तो जैसे जीवन में जो जो आदमी अनुभव पाता है उसके हिसाब से आचरण व्यवहार करता है। मुझे जो अनुभव रहा है उससे सीख लेते हुए वर्तमान का अनुभव बेहतर था, इसलिए मैं वर्तमान का काम कर रहा हूँ। जी, तो ये थे उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और इस बार रायबरेली अमेठी दोनों में कमल खिलने जा रहा है। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो करें।